नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आपने लोगों को करते हुए देखा होगा। और ये प्रोडक्ट भी ऐसा है जो बहुत लोगों के घर में देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत रहती है, लोग ख़रीदते भी बहुत हैं, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा चलता है, बहुत ही ज़्यादा इसका डिमांड रहता है मार्केट में, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा बिज़नेस है जिसकी बात हम कर रहे हैं और उसे कैसे करना है, कितने इन्वेस्टमेंट के साथ जो है आप शुरू कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है, किस तरह के लोकेशन में इस बिज़नेस को करना सही रहता है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ आखिर बात का अगर करें कि आखिर हम कौन से बिज़नेस की बात कर रहे हैं, पहले वो बिज़नेस तो पता कर लेते हैं कि भाई बिज़नेस कौन सा है। तो देखिए, बिज़नेस जो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में वो है बेत के फर्नीचर का, यानी कि केन का फर्नीचर, जो आप मार्केट में देखते होंगे। आप में से बहुतों के घर में भी शायद बेत का कोई ना कोई फ़र्नीचर, कोई ना कोई सामान होगा, आपने ख़रीदा होगा। आपने कुर्सी, आपने सोफ़ा, आपने टेबल या कुछ और बेत के रिलेटेड जो है तमाम तरह के फ़र्नीचर होते हैं वो बेत से बने हुए। तो अगर आप भी उनमें से हैं जिनके घर में बेत से बना हुआ कोई ना कोई सामान है जो आप यूज़ करते हैं, तो आप समझ रहे हैं कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये जो बेत से बने हुए चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट्स होती हैं, फिर चाहे वो सोफ़ा हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, झूला हो गया, बैठने के लिए टूल हो गया, कुछ भी बेत से जो भी चीज़ें बनती हैं, हर एक चीज़ की बहुत डिमांड रहती है मार्केट में, क्योंकि ये जो बेत होता है, ये जो केन होता है, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। इसमें सबसे बड़ी क्वालिटी तो ये होती है कि भाई इसमें जो है घुन कभी नहीं लगता। ठीक है, घुन कभी नहीं लगता, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं क्योंकि घुन नहीं लगता है। और भी इसमें कई चीज़ें जो हैं, इसमें कई तरह के फ़ायदे होते हैं और इसीलिए लोग जो हैं बेत से बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उसकी ख़रीदारी करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। अब आपको ये करना है कि इसी बेत से बने हुए तमाम तरह के जो फर्नीचर होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उन्हीं को बेचना है। अब इसे आप जो है कई तरह से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको खुद को आता है बेत से बने हुए फर्नीचर को बनाना, तो आप खुद ही बनाकर फिर बेच सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई एक जो है कारीगर आपने रख लिया जिसे बेत से बने हुए तमाम तरह की फ़र्नीचर्स जो है वो बनाने आता हो, सोफ़ा, कुर्सी, टेबल, टूल, झूला, जो कुछ भी, हर चीज़ जिसे बनाना आता है उसे काम पे रख लीजिए, वो बनाएगा और फिर आप जो है आगे बेच सकते हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि इसके होलसेलर्स भी हैं इंडिया में, जो बना बनाया माल जो है होलसेल में बेचते हैं, आप उनसे भी आप जो है ख़रीदारी कर सकते हैं। आपको पहले पता लगाना होता है कि इसके होलसेलर्स कहाँ कहाँ पे हैं और फिर उनसे कांटेक्ट करना होता है, फिर उनसे आपको माल ख़रीदना होता है। इसके होलसेलर्स भी हैं जो लोग बना के माल बेचते हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो ऐसे कई हैं जिनके नंबर जो है मैं आपको दे दूँगा। अगर आप कमेंट में जाके कहते हैं कि आपको करना है और आपको नंबर चाहिए, तो मैं ऐसे लोगों का नंबर मैं आपको दे सकता हूँ जो ये होलसेल में डील करते हैं इसकी। तो खैर आगे बढ़ते हैं, बात ये करते हैं कि ये तो हो गई कि आप होलसेल में भी माल ख़रीद के और फिर आगे बेच सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं, या फिर आप खुद ही जो है रॉ मटेरियल ख़रीद के अपने ही वर्कशॉप में आप इसे बनाकर फिर आगे इसे बेच सकते हैं। दोनों में से कोई एक तरह का आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये है कि इस बिज़नेस में आपको जो है अगर स्टार्ट करना है तो सबसे पहली चीज़ ये देखनी होगी कि आप इसे कहाँ स्टार्ट करना चाहते हैं, किस तरह के लोकेशन में स्टार्ट करना चाहते हैं, ये सबसे मायने रखता है। तो आपको ये देखना होगा कि जहाँ भीड़ भाड़ वाला एरिया हो, लोगों का दिन भर आना जाना लगा रहता हो, जैसे कि मेन जो रोड वगैरह होते हैं उसके आसपास आपको स्टार्ट करना है, मेन मार्केट में स्टार्ट करना है, या फिर आप कोई ऐसे लोकेशन पे जहाँ पे लोगों का दिन भर आना जाना लगा रहता है, इस तरह के लोकेशन में आप शॉपिंग मॉल के पास कोई जगह आपको मिल जाए, वहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं माल को रख के। आप इसे कई तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा आपको परेशानी में नहीं डालेंगी। जैसे क्या है, बस थोड़ा सा ये है कि आपको जो है मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखिए, आपको ये कई तरह से आप कर सकते हैं। एक ये कि आप कहीं अच्छे से लोकेशन पे आप शॉप रेंट पे ले लीजिए और वहाँ पर जो है सारा सामान आप उसमें सेटअप करके सजा के आप रख के वहाँ से शुरू कीजिए। या फिर आप जो है शॉप रेंट पे नहीं ले सकते तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई एक अच्छा सा लोकेशन जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ भाई, यहाँ पर जो है मैं अपना माल सजाकर आप मतलब बिज़नेस करना चाहते हैं, ऐसा लगता है आपको कि हाँ यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। अब वो खाली जगह है, कोई वहाँ पे शॉप वॉप रेंट पे नहीं लेना है, खाली जगह है, फुटपाथ, रोड के किनारे, तो मार्केट में, मेन मार्केट में कहीं पर भी आपको खाली जगह मिल जाए, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं लेकर वहाँ पे सजाकर
खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, और फिर जब कस्टमर आता है तो फिर आप उसको जो है और भी प्रोडक्ट्स आपके पास होने चाहिए, लेकिन वो जो है आप उसके फ़ोटोज़ वगैरह रख सकते हैं और कुछ प्रोडक्ट के साथ आप बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। कस्टमर को जिस तरह का चाहिए होगा फिर आप उसे वैसा डिलीवर कर सकते हैं। ऐसा उनसे आपको कहना है कि भाई हमारे गोदाम में माल रखा है, आप यहाँ पे जो है फ़ोटोज़ वगैरह देख सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट लाइव भी है और कुछ फ़ोटोज़ में भी है, जिस तरह जो भी चीज़ आपको चाहिए वो कहिए, हम आपको वो डिलीवर कर देंगे। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कुछ मतलब ज़्यादा मात्रा में माल जो है वो आप लेकर मार्केट में या कहीं पर भी जहाँ भी आपको स्टार्ट करना है वहाँ पर सजा कर रख दीजिए और वहाँ से खड़े होकर बैठ के बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए। या फिर पैसा अच्छा है तो शॉप रेंट पे लेके ज़्यादा से ज़्यादा माल भर के आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे भी आप करना चाहते हैं, आप खुद ही बनाना चाहते हैं तो फिर आपको रॉ मटेरियल ख़रीदना होता है और फिर आप जो है खुद ही बनाकर कहीं पर भी आप वहीं पर बनाते हैं, वहीं पर बेचते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं। ऐसे भी बहुत लोग करते हैं। रोड के किनारे पे कोई खाली जगह पे वो लोग बैठ जाते हैं, वहीं पे सजा के माल भी रखते हैं, वहीं पर बनाकर बेच भी रहे होते हैं। ऐसा भी है। तो कहने का मतलब है कि आप इसे कैसे भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर शर्त है कि बस लोकेशन अच्छा होना चाहिए जहाँ से लोगों का जो आना जाना है वो दिन भर लगा रहता हो बहुत ज़्यादा मात्रा में, ताकि लोगों की नज़र जो है वो आपके बिज़नेस पे पड़े, लोग आपके पास आएँ, तब तो आपका सेल होगा और आपकी कमाई होगी। तो इसीलिए लोकेशन का ध्यान आपको रखना है। अगर आप पूछेंगे कि इस बिज़नेस को करने के लिए कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट आपको लेकर शुरू करना होगा, तो देखिए कम से कम में अगर बात करें तो 80,000 से 1 लाख रुपए तक का अगर आप स्टार्ट करते हैं, इनिशियल पीरियड में इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स थोड़ी महंगी होती हैं। इसके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो भी थोड़े महंगे होते हैं, और अगर आप इसको, क्योंकि इसमें क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो आप जो है इसमें थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा-सा लगता है शुरुआत में, लेकिन फिर आप जो है उसी पैसे को लगा के जो आपका प्रॉफ़िट होगा, फिर उसी प्रॉफ़िट से फिर बिज़नेस को आप आगे बढ़ा सकते हैं। किसी भी बिज़नेस में एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप ₹1 लगाकर अगर आप मान लेते हैं कि बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस बिज़नेस से जो दूसरा ₹1 आपका कमाई हो रहा है, उसी दूसरे ₹1 को फिर वापस उसी बिज़नेस में लगा देना है और आपको बिज़नेस को इसी तरह से बढ़ाना है। यानी कि बिज़नेस से हो रहे प्रॉफ़िट के पैसे को ही वापस बिज़नेस में लगाना होता है, तभी जाकर आपका बिज़नेस जो है सही चलता है और आप बिज़नेस को आगे बढ़ा पाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही करना है। आप 70-80 हज़ार 1 लाख तक के अमाउंट में बिज़नेस को शुरू कीजिए। फिर जैसे जैसे आपका प्रॉफ़िट आना शुरू होता है, उसी पैसे को वापस इसी बिज़नेस में लगाकर इसे और बड़ा करने की शुरुआत कीजिए। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि आप 70-80 हज़ार से लेकर 1 लाख तक का मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है आप करके बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कितना प्रॉफ़िट आपको देखने को मिलेगा, अच्छे से लोकेशन पे अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको इसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा। शुरुआती समय में कम से कम में भी अगर देखें तो आप 25 से 30 हज़ार रुपये, क्योंकि शुरुआत में बिज़नेस नया होता है, कस्टमर उतने आते नहीं हैं, कस्टमर उतने आपको मिलते नहीं हैं, तो एकदम कम की भी बात अगर करें तो 20-25 हज़ार तक की शुरुआती इनकम आपकी जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। और फिर जैसे जैसे आपका सेल बढ़ेगा, आपका इनकम बढ़ेगा, तो वो इनकम का जो लेवल है वो बढ़ता है जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि सब कुछ तो सेल पे निर्भर करता है। तो सेल जितना बढ़ता जाएगा, इनकम उतना आपका बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से है। तो इसमें प्रॉफ़िट भी अच्छा है, वैसे देखा जाए तो आप महीने के लाखों रुपए तक कमाई कर सकते हैं, ऐसा प्रॉफ़िट है। शुरुआती अगर आप 15-20 हज़ार तक कमाने की शुरुआत कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे आपका सेल बढ़ रहा है, तो फिर यही इनकम जो है आपका लाखों तक जाता है महीने के। तो इतना अच्छा प्रॉफ़िट इसमें देखने को मिलता है। अब इसमें क्या कोई लाइसेंस लगता है या नहीं लगता है, अगर इसकी बात करें, अगर आप कोई शॉप रेंट पे लेकर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको शॉप का एग्रीमेंट चाहिए होता है, आपको एक ट्रेड लाइसेंस बनवा लेना होता है और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप सिंपल वे में कहीं फुटपाथ पे 4-5 पीस लेकर आप बैठ रहे हैं तो उसमें कोई आपको लाइसेंस नहीं चाहिए होता है। और मेरे हिसाब से तो किसी भी बिज़नेस को अगर आप कर रहे हैं तो शुरुआत में लाइसेंस के झंझट में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पहले बिज़नेस को थोड़ा-सा स्टार्ट करके जमा लेना चाहिए। उसके बाद जब बिज़नेस जो है वो थोड़ा-सा जम जाए, बढ़ने लग जाए, उसमें अच्छा इनकम होने लग जाए, तब आपको लाइसेंस की तरफ जाना चाहिए। लाइसेंस लेके फिर इसको और पक्का कर लेना चाहिए, मेरे हिसाब से ऐसा है। तो लाइसेंस का इसमें ज़्यादा कोई झंझट वैसे है नहीं। तो सब कुछ जो डिपेंड करता है वो ये है कि भाई आपको इस बिज़नेस को करने में इंटरेस्ट है या नहीं। इंटरेस्ट अगर है तो इस बिज़नेस को आप कहाँ पे कर रहे हैं, किस तरह के लोकेशन पे कर रहे हैं, ये मायने रखता है। आप बिज़नेस को कैसे चला रहे हैं, किस तरह से आप जो है अपने कस्टमर से डील कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स की जो रेट आपने रखी है वो किस तरह का रेट आपने रखा है, किस तरह की क्वालिटी आप दे रहे हैं, इन बातों पे आपको ध्यान देना होता है। तो जैसे कि
आप जहाँ भी रहते हैं, गांव में, शहर में, जहाँ पर भी आप रहते हैं, जहाँ पर भी आपको इस बिज़नेस को करना है, आपको ये देखना है कि पहले से कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कोई कर रहा है तो वहाँ पर जाके पता कीजिए कि किस चीज़ का किस तरह का रेट है, उससे कम रेट में आप जो है अपने कस्टमर को प्रोवाइड कीजिए, और तभी जाकर आपके पास कस्टमर जो है कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा और आपका सेल भी बढ़ जाएगा। ओवरऑल अगर देखें तो बेत का फर्नीचर का जो बिज़नेस है, यानी केन फर्नीचर मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो बिज़नेस है अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इसके जो डिमांड्स हैं वो हमेशा बने रहते हैं और आगे भी हमेशा बने रहेंगे। तो इसमें अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है।